हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SR GK क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे प्राचीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलदवा और मेहरगढ़, जो कि चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं। और एक क्वेश्चन में डिटेल दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, भारत की कोलदवा, पाकिस्तान एवं मेहरगढ़ प्रारंभिक कृषि के लिए जाने जाते हैं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमबेटका, जो कि गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल शैलचित्रों के प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, संगोल, कालीबंगा, धौलीवीरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलीवीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा काल में जो कि तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, तो वो स्थान का नाम है दैमाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में बंदरगाह था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, चंदूगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल, जो कि गुजरात से प्राप्त है हड़प्पाकालीन क्षेत्र, जिसमें बंदरगाह प्राप्त था। यह गुड़ीवाला के साक्ष्य मिले, जो कि उन्नत व्यापार व्यवस्था की ओर संकेत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सम्मिलित करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगन घाघर नदी, और लोथल हो जाएगा खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना के संदर्भ में सही है? स्टेटमेंट देखते हैं। इसने ग्रिड प्रणाली को अपनाया, एक कथन सही हो जाएगा। अच्छी जल निकासी प्रणाली है, ये भी सही हो जाएगा। भवन निर्माण सामग्री के रूप में अच्छी गुणवत्ता वाले ईंटों का प्रयोग किया गया था, यह भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैल, जो कि आकृति के रूप में मोहर पर मिली थी, पशु आकृति मोहर पर मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में गोदली का उपयोग एक माप के रूप में किया जाता था, दूरी का, समय का, भार का, गति का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय का, जो कि गोदली का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस जैन तीर्थकर का उल्लेख ऋग्वेद में है? पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ, शांतिनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभनाथ, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में संकलित है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद में इसका संकलित किया गया है। गायत्री मंत्र जो कि इसके रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजा के निम्नलिखित अधिकारी थे। उत्तर वैदिक काल में बोला है, ये हो जाएगा पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण। 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण वैदिक काल के अधिकारी थे और रजुक जो कि मौर्यकालीन अधिकारी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन देवताओं का ख्याति प्राप्त थी? उत्तर वैदिक काल में बोला है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, इंद्र और विष्णु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद निम्न नाम से जाना जाता है। उपनिषद जो कि इसका वेद भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वेदांत। उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने यह सिद्धांत प्रतिपादन किया कि उत्तरी ध्रुव आर्यों की भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक ने इसमें कहा था कि उत्तरी ध्रुव आर्यों की भूमि है। इसमें देख सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट दिया गया है। बाल गंगाधर तिलक ने 1930 में लिखे अपने ग्रंथ द आर्टिकल ऑन इन द वेस्ट का प्रतिपादन किया और उत्तरी ध्रुव को आर्य की भूमि भी कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मगध राजाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हो जाएगा अरेक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरेक वंश, नंद, मौर्य, शुंग वंश। इसका सही कालक्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सुमिलित करना है महाजनपद और उनकी राजधानी के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, सुरसेन की राजधानी मथुरा और अजमक की राजधानी पोतन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सम्मिलित करना है तीर्थकर और उनके संज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ का संबंध होगा सर्प से, आदिनाथ का वृषभ, महावीर का सिंह और शांतिनाथ का ईरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगति की आयोजित किया गया था। ये आ जाए गौतम बुद्ध के निर्वाण के समय जो कि मुख्यतः बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया, जो कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस आयु में प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस स्थान पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण बेला में
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं ऑप्शन नंबर डी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो कि श्रीगुप्त तथा चंद्रगुप्त को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही नहीं है बोला है। चलिए पढ़ते। समुद्रगुप्त ने 315 से 380 ईस्वी तक शासन किया, एक कथन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने गंगा के राजाओं को हराकर गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, एक कथन गलत होगा। हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल के दरबारी थे, एक कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें से क्या सही नहीं है बोला है तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसमें से सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों क्रम से व्यवस्थित करना है, तो सही क्रम हो जाएगा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनशंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर उस समय का मथुरा था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? कालिदास, भाणभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलर गुप्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्तचर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार, देवगिरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्तचर युग में कन्नौज जो कि प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला केंद्र शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल, देवपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। पाल वंश के प्रतापी शासक धर्मपाल ने विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? राजेंद्र चोल, प्रमाण चोल, राजराज प्रथम, राजराज द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम ने जल सेना प्रारंभ की थी। इसमें इससे डिटेल दिया गया है, वीडियो को पोस्ट करके दे सकते हैं। जैसे कि जल सेना रखने की प्रथा प्रारंभ तथा इसके पुत्र राजेंद्र ने सर्वाधिक जल सैनिक नियुक्त किए। 1017 ईस्वी में सिंह श्रीलंका राज्य के विरुद्ध अभियान पर शासक महेंद्र वी को प्राप्त कर संपूर्ण सिंह राज्य को मिला लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नटराज की प्रसिद्ध हास्य कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चोल कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राज प्रथम चोल ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर नई राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पोलो। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है? चेन्नई, कोलकाता, मदुरई, महाबलीपुरम। मीनाक्षी मंदिर जो कि मदुरई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर, कोणार्क।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर किस राजवंश के राजा द्वारा निर्मित किया गया? चोल वंश, राजपूत वंश, चंदेल वंश, पल्लव वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्मित किया गया था। राजतरंगी के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? कलहड़, बाणभट्ट, खेमचंद, वृत्तहरि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजतरंगी का लेखक कलहड़ को माने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चित्तौड़गढ़ के कृति स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।